शहर की ओर से बस आई और चंदनपुर गांव के रास्ते पे रुकी। उस बस में से एक लड़की उतरी जो चंदनपुर जाना चाहती थी। दरअसल राधा नाम की लड़की कई साल शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव चंदनपुर लौट रही थी। चंदनपुर गांव सड़क से थोड़ा अंदर की ओर था। आधे किलोमीटर जितना रास्ता जंगल जैसा था, जिसमें अब राधा उसी रास्ते से चलते हुए गांव की ओर जाने लगी। जैसे ही राधा ने चंदनपुर लिखा हुआ बोर्ड पार किया, तुरंत ही उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। अरे ये कैसी आवाज है? कौन है यहाँ पर? राधा वापस चलने लगती है। लगता है मेरा वहम है। यहाँ जंगल में भला कौन हो सकता है? वापस से राधा को उसके नाम की आवाज सुनाई देती है। राधा, अरे ओ राधा। और ये क्या? अब लगता है कि कोई मेरा नाम ले रहा है। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चलो अब जल्दी से घर आ जाएं तो अच्छा है। अदृश्य आवाज के डर कर राधा तेजी से घर की और चलने लगी। लेकिन तभी उसको थोड़े दूर सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर राधा का डर थोड़ा कम होता है। वो आदमी अब राधा के पास आता है और बोलता है, अरे तुम राधा बेटी ही हो ना, शिवराम की बेटी? हाँ, लेकिन चाचा आप कौन हो? अरे बेटी, मुझे भूल गई। मैं सुखराम हूँ, तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ और तुम्हारे पिता का दोस्त भी। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काफी साल से तुम शहर में पढ़ने चली गई थी, इसीलिए शायद तुम मुझे भूल गई हो। माफ कीजिए चाचा जी, काफी सालों से आपको देखा नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। क्या आप गांव की ओर जा रहे हो? हाँ हाँ बेटी, मैं गांव की ओर ही जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं। अब दोनों गांव में पहुंचते हैं और राधा जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होती है। अरे बेटी, तू आ गई। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ को देखकर राधा भी खुश हो गई और फिर दोनों घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आते ही राधा ने कुछ ऐसा अनुभव किया जैसे कि घर में पहले से ही कोई मौजूद हो। क्या सोच रही है राधा? तू ज्यादा थकी थकी सी लग रही है, थोड़ा आराम कर ले। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। थोड़ी देर में राधा की आंख लग गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद नींद में राधा को लग रहा था कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा हो। नींद में राधा को लगा शायद उसकी माँ होगी, इसलिए राधा सोती रही। लेकिन फिर घर का दरवाजा खुला और उसकी माँ घर के अंदर आई। उसे देखकर राधा अचानक खड़ी हो गई। अरे माँ तो बाहर थी, तो मेरे सिर पे कौन हाथ फेर रहा था? जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अरे बेटी राधा, देख चल, अब तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाना खा लेते हैं। दूसरी ओर राधा के गांव में आने की खबर लेकर एक आदमी दौड़ता हुआ जमींदार के पास पहुंचा। अरे मालिक, क्या आपको पता है गांव में शिवराम की बेटी राधा आ चुकी है। आज ही वो अपने घर पहुंची है। मुझे पता चला, इसलिए मैं दौड़ते हुए आपके पास आ गया। जमींदार को ये बात सुन के ऐसा लगा कि आज उसका बरसों पुराना सपना सच होने जा रहा है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। चलो आज ही राधा को मिलने चलते हैं। जमींदार ने अपने आदमी को कहा। अरे शेर सिंह, जा घर में रखा हुआ तावीज लेके आ। शेर सिंह तावीज लेने जा रहा है। शेर सिंह तुरंत जाकर वो तावीज ले आया। वो तावीज अब जमींदार ने अपने हाथ में पहन लिया और राधा से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगा। वैसे भी जमींदार कभी भी तावीज पहने बिना अपने घर से कभी बाहर नहीं जाता था। राधा और उसकी माँ घर के बाहर टहल रहे थे। तभी दूर से जमींदार आता हुआ दिखा। जमींदार अपने 2 आदमी के साथ राधा के घर की ओर आ रहा था। अरे राधा बेटिया, तुम आ गई? हाँ जमींदार जी, मैं आज ही शहर से आई हूँ। अभी अभी नौकरी लगी है और मैंने थोड़े दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि एक बार मैं गांव में आकर माँ से मिलना चाहती थी। बहुत अच्छा किया राधा बेटिया। वैसे तुम अपनी माँ को लेकर कब शहर में जाओगी? जमींदार जी, तो अभी सोचा नहीं है। जैसे ही शहर में सब ठीक हो जाएगा उसके बाद सोचूंगी। ठीक है राधा बेटिया, और कोई काम हो तो बताना। अब हम चलते हैं। जमींदार ने घर जाते जाते अपने लोगों से कहा, राधा और उसकी माँ जल्द से जल्द शहर जाएं तो ही हमारा काम हो सके। वो जल्दी से चले जाएं, ऐसा कुछ करो। इस तरफ राधा और उसकी माँ बात कर रहे थे।
बेटा, जमींदार जी ने हमें बहुत मदद की है। जब तुम्हारे पिताजी चल बसे थे तब तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन तब जमींदार जी ने हमें पैसों की मदद की और तुम्हें शहर की अच्छी स्कूल में दाखिला भी करवाया था। उनकी मदद की वजह से ही तुम आज शहर में जाके पढ़ सकी हो। उनका ये यजसान हम कभी नहीं भूल सकते। अब गहरी रात हो चुकी थी। राधा गहरी नींद में सो गई थी। वापस राधा को ऐसा लगा कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। तुरंत ही राधा खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसकी माँ नीचे सो रही थी। राधा को तुरंत ही कुछ डर का एहसास हुआ और वो सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी वक्त उसके कानों में राधा नाम की आवाज आती है, जैसे लगता है कि कोई घर के बाहर से ही उसको आवाज देकर बुला रहा हो। तुरंत राधा खड़ी हुई और देखने के लिए बाहर गई, लेकिन बाहर आकर देखा तो कोई दिखा नहीं। जैसे ही राधा वापस मुड़ने की कोशिश करती, तभी उसको वापस आवाज सुनाई दी, राधा, ओ राधा, यहाँ आओ। राधा ने देखा तो आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। आवाज सुनकर ऐसा लगा कि आवाज उसकी जानी पहचानी है। राधा आवाज की दिशा में थोड़ी आगे बढ़ी, फिर उसको और थोड़े आगे आवाज सुनाई देती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, आवाज तेज सुनाई देने लगी। राधा आखिर वो आवाज का पीछा करते करते एक पेड़ के पास पहुंची। थोड़ी ही देर में उसी पेड़ के पास एक आदमी की आत्मा सामने आई। यही आत्मा राधा का नाम लेकर उसे यहाँ बुला रही थी। राधा ने देखा तो सबसे पहले आत्मा को देखकर वो डर गई, लेकिन ध्यान से देखा तो वो तुरंत बोल उठी, पिताजी, आप यहाँ? राधा मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। बेटी, मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूँ। तुम जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुनो। जमींदार जैसा दिखता है वैसा अच्छा इंसान नहीं है। मेरी ये हालत का जिम्मेदार वही है। ये बात सुनकर राधा भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अब तक सोच रही थी कि उसको पढ़ने में मदद जमींदार ने की थी और वो बहुत अच्छा इंसान है। राधा बेटी, मेरी बेटी सुनो। जमींदार तुमसे हमारी पुश्तैनी जमीन के कागज पे दस्तखत करवाना चाहता है, जिससे वो जमीन उसकी हो जाए और फिर वो जमीन पर शहर के बिल्डर को मुंह मांगे दाम में बेचेगा। जमींदार ने सब गांव वालों को और तुम्हारी माँ को कहा है कि वो जमीन मैंने उसको मरने से पहले बेच दी है। अब वो कल तुम्हें कुछ कागज पे अपनी दस्तखत करने बोलेगा, तो तुम उस पर पढ़े बिना ही साइन मत करना। दूसरी ओर, मुझे मारने के पीछे जमींदार का ही हाथ है। ये हमारी जमीन है, मैं आपको ये जमीन नहीं बेच सकता। अरे देख क्या रहे, इसे मार डालो और जमीन के कागज छीन लो। तब उसने मुझे मारकर इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। कई दिनों तक मैं आत्मा बनकर जमींदार को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने एक बाबा से मिलकर एक तावीज बना लिया था, जिसके चलते मैं उस जमींदार के पास नहीं जा सकता। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक होगा। तुम पुलिस के पास जाना और ये सब बात बताना। पुलिस जब आ जाए तब वो बाबा को भी यहाँ बुलाना, जिससे मैं सबके सामने आ सकूंगा, जैसे अभी मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। दूसरे दिन राधा घर के बाहर बैठी हुई थी। तब जमींदार के आदमी राधा के पास कुछ कागज लेकर आए। तब राधा ने देखा और कहा, अरे, ये तो हमारी जमीन के कागज हैं। ये आपके पास कैसे आए? जमींदार के आदमी बोला, अरे बेटी, ये हमें नहीं पता, हमें तो बस आपकी दस्तखत लेने भेजा है। फिर राधा ने पुलिस को फोन करके बुलाया और सभी बात बताई। पुलिस ने राधा की बात के चलते पुलिस ने उस पेड़ के नीचे खुदाई की और वहां से इंसानी हड्डियां मिली और पुलिस ने उस बाबा को बुलाया और उस बाबा ने शिवराम की आत्मा को भी सबके सामने प्रकट किया। दूसरी ओर जमींदार ने अपना गुनाह कबूल किया कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने पैसों के लिए तुम्हारे पिताजी को मार डाला था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसी तरह जमींदार ने राधा और उसकी माँ की माफी मांगी।